हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है पूर्वालोकन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप पूर्वालोकन को लेकर के क्या करें, कैसे तैयारी करें, पूर्वालोकन से सिलेक्शन होगा, कौन से पूर्वालोकन ले, नई पूर्वालोकन ले, बार बार चेंज करना चाहिए या फिर पूर्वालोकन के नोट्स बनाने चाहिए या पूर्वालोकन किस तरह से पढ़ने चाहिए। मतलब बहुत सारे सवाल, ठीक। और सारे सवाल का जवाब आपको यही मिलने वाला है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पूर्वालोकन होना 100% मस्ट है, ठीक है। अब आप पूछेंगे उसमें होता क्या है। उसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं हिंदी माध्यम से, जो भी पेपर जिस भी राज्य में कराए जाते हैं, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ अगर हरियाणा का क्वेश्चन देखा जाए, लेकिन हरियाणा के इतना लेते नहीं है, तो आपका बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश, इन सब के क्वेश्चन आपके पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो आपके लोअर पीसीएस के अभी तक क्वेश्चन थे वो होते हैं। और उसके बाद आरओ के पीसीएस के या फिर उत्तर प्रदेश के जो भी लोक सेवा आयोग करवाती है नर्स वगैरह के, वो सब भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी पेपर करवाए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अदर स्टेट का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर, आप सोचेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होगा, उसके अंदर होता क्या है मैं वो बताती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि उसमें जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर से होता क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रीवियस ईयर से ये नहीं होता है कि उसमें है क्या। जैसे कि देखो, कोई एक टॉपिक उठाया उन्होंने, मान लो कि अभी जैसे कि हम आप लोगों को आरओ के लिए टारगेट दे रहे हैं और टारगेट में हम आपको भी हिस्ट्री में ब्रिटिश या फिर मैसूर राज्य दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपको पंजाब का विजय बता रहे हैं और अंग्रेजों का जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में बता रहे हैं। अब मान लो कि ये क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजों को उत्पत्ति के बारे में, कि अंग्रेज कैसे आए, ठीक है। पहले कौन आया था, जो है जमेरिन, जो है वास्को डी गामा कब आया, मतलब कितनी बार आया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आप समझ गए, अब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठे। तो जैसे कि अब आपको पता है हिस्ट्री के ये क्वेश्चन पूछे गए आपके पीसीएस में, एक क्वेश्चन को ही पूछा गया कहीं से, उसी टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन उठा के पूछा, मतलब टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चन वहां से कुछ और, वहां से कुछ और, वहां से कुछ और, मतलब हर जगह एक एक क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते ना कि बिहार में भी वही, उत्तर प्रदेश में भी। तो फिर हम इतने चालाक नहीं है कि हम जो बिहार में है वही पढ़ ले, उत्तर प्रदेश में लगाए, नहीं ना। टॉपिक वो होता है, टॉपिक से वो क्वेश्चन अलग बनाते हैं, वो क्वेश्चन अलग बनाते हैं, वो क्वेश्चन अलग बनाते हैं, और जब 3-4 क्वेश्चन का संकलन एक होता है तो वो एक आपका एक टॉपिक बन जाता है। और उसी से फिर ये होता है ना कि टॉपिक से अगर पूछेंगे, ये इन तीनों में से जब एक टॉपिक बनता है और एक टॉपिक से जब क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो आपको आपके पास एक कंटेंट रहता है। अब ये पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ यहाँ 3 राज्य में पूछा गया, मान लो कि बिहार में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में पूछा गया। अब तीनों के मिला के एक पूरा नोट्स बन गया कि हाँ पूरा वो आपको बंगाल बंगाल विजय या फिर मैसूर कर्नाटक, मान लो कि कर्नाटक युद्ध, पूरा वो बता दिए, ठीक है। पूरा वो समरी बता दी। अब आपको जो किताब में मिलेगा ना, अलग अलग चीजें किताब में कुछ छूट गई, वो 2-3 किताब का समझ लो एक समरी, एक इकट्ठे आपको पूर्वालोकन में दे दिया। नहीं समझे अभी भी आप। जैसे कि ये होगा ना कि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन की समरी जो है आपको दे देंगे, फिर अलग से समरी दे देंगे, तीसरे क्वेश्चन की समरी दे देंगे, तीनों समरी में उठा के एक नोट्स दे देंगे। तो इस तरह से आपकी पूर्वालोकन होती है। मतलब कि कहने का ये है कि पूर्वालोकन में आपके एक तरह से कहा जाए कि किताबों का संकलन है। मतलब काट छांट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन किसी और किताब से मिल रहा है और एक क्वेश्चन का आंसर किसी और किताब से मिल रहा है, तो पूर्वालोकन में इन दोनों का आंसर एक जगह लिखा रहता हुआ है। अब आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये है पूर्वालोकन। यही एक फायदा होता है कि हम जो है चीजों को कम समय में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, फैक्ट ज्यादा हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पूर्वालोकन के नोट्स बनाने चाहिए। देखो अभी तक मुझे लगता था कि आप लोग के पास समय है तो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के पास समय नहीं है और आगे के लिए भी मैं सजेशन दूंगी कि आप नोट्स मत बनाना, ठीक। क्यों कहूंगी, क्योंकि अभी आप जैसे पूर्वालोकन पढ़ते जा रहे हो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, तो आप क्या करोगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगे या एक माइंड में आए कि हाँ ये रिपीट हो सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पे लगाओ, पेंसिल उठाओ और उस पे लगाओ गोला, ठीक है। गोला लगा दिया। उसके बाद आप क्या करो कि आपके पास जब वो क्वेश्चन आपको नहीं है, उसके बाद आपके जो सारे क्वेश्चन है वो आप लगाते जाओ। और हाँ, गोला सारे क्वेश्चन पे नहीं लगाना, क्योंकि जो आपके पूर्वालोकन होती है उससे पहले एक नोट्स दिया होता है, ऐसे नोट्स लिखा होता है, ठीक है। नोट्स मतलब एक पूरा समरी, उसके बाद वो जो है क्वेश्चन आंसर जो अंदर दिया और उसी का पूरा नोट्स दिया होता है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन आंसर वाली चीज नोट्स में नहीं मिलती, वरना मैक्सिमम आपका
95% मिल जाता है। तो आप क्या करो कि नोट्स रिवीजन करो, उस नोट्स को बार बार रिवीजन करो और फिर बार बार क्वेश्चन लगाओ। तो आपका क्या होगा कि क्वेश्चन जो आपके नोट्स में है वो आपको गोला नहीं लगाना, भले ही आपको ना आए तो वो क्वेश्चन आप नोट्स पढ़ के लगा लो। और ये नोट्स आपको कहाँ, पूर्वालोकन की जब स्टार्ट होते हैं चैप्टर तो उसी में मिल जाता है। तो वो नोट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, अब एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि क्या आपके पास जो पुरानी या फिर नई पूर्वालोकन है उसको हर साल चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना है। जैसे 2024 की आ गई होगी तो क्या 24 कर ले। देखो आपके पास किसी के बाद 2021 का होगा तो किसी के बाद 2022 का होगा, तो 23 का भी हो सकता है और 24 का भी हो सकता है। देखो जब जागो तभी सवेरा। अगर आपके पास मान लो 2021 या 20 का भी है या और भी पुरानी कोई इशू नहीं है, जैसे कि आपको पता है आपके पास पैसे हैं और आप 17-16 के ले रखा तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नहीं इतना है बजट तो मत लो, 2800-2900 की तो किताब ही आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो कि पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हो या आरओ के एग्जाम्स दे रहे हो, तो ऐसा करो कि आप ना प्रीवियस ईयर पेपर यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जो भी अभी तक लिए, जैसे आरओ में लिया या फिर जो है और भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स करवाती है ना पीसीएस और आरओ के सिवाय, ठीक है, तो उन सब के क्वेश्चन आप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हो, जैसे टेलीग्राम पर भेज ही दिया जाता है। तो आप जो है वहां से उठा के आप लगा सकते हो। तो जरूरी नहीं आप प्रीवियस ईयर मतलब कि आप नया नया पूर्वालोकन हर साल बदलते रहो, ऐसा कोई जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या हुआ कि आप ना पूर्वालोकन अब नई मत लो, क्वेश्चन आप कहीं और से ढूंढ लो पीडीएफ वगैरह में, या हर साल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आप लगाते हुए चलो, अपने पास कलेक्शन रखते हुए चलो, उसकी फोटो निकलवा लो, लेकिन पीडीएफ मतलब बुक मत लो, ठीक। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपके 3-4 सवाल। अब तो ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे 2-4 क्वेश्चन और भी थे, मुझे बस अभी, हाँ आप लोग कर नहीं पाते, लाइक आप लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा उबाऊ है, हम जल्दी कर नहीं पाते। तो उसके लिए आपको पता है कि अगर बोरिंग है और करना है, जॉब लेनी है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप लोग ये चाहें कि आपकी इसमें हेल्प हो सकती है, तो डेली हमारे द्वारा अभी 2 दिन टारगेट दिया गया है, तो आप हमारे द्वारा जुड़ सकते हैं। डेली हम पूर्वालोकन के अभी हम छोटे छोटे टारगेट दे रहे हैं। जैसे आरओ तक हमारा टारगेट है कि खत्म करवा देंगे, आरओ से पहले पीसीएस तक खत्म करवा देंगे, ठीक है। पीसीएस अगर अभी नहीं हुआ, दिसंबर में गया तो ठीक, तो आपका जो है वो हम कवर करवा देंगे, तो वहां से कवर कर लेना। अगर वहां से नहीं कवर करना है आपका, मैं टारगेट जो देती हूँ, आप खुद से ही टारगेट कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नौकरी इतनी बड़ी नौकरी मतलब कोई छोटी नौकरी तो है नहीं, समीक्षा अधिकारी बनना है, इतनी बड़ी नौकरी मतलब अधिकारी लगना है आपके आपके नाम के आगे, तो फिर आप जो है इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आपको पढ़ना है। आपको अगर खुद से टारगेट अगर लगे कि हाँ टारगेट दिया जा रहा है, आप वहीं से कर लो। मतलब ये होता है ना कि टारगेट दे देते हैं तो फिर ये होता है कि हाँ मुझे इतना टारगेट मिला है, हमको करना है। तो ऐसे करना चाहते हो तो आप टारगेट हमारे साथ जुड़ जाना, डेली आपको सुबह वीडियो मिल जाती है, ठीक। तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर होंगे, या मुझे जहां तक लगता है कि हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन जो मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग के अगर और कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी वहीं, या फिर अगर मुझे लगेगा कि आपको वीडियो की नीड है तो मैं वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। और यूपीपीसीएस में सपोर्ट की रही जो अभी आपके नॉर्मलाइजेशन का चल रहा है, तो उसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे, और आयोग से हम विनती भी करेंगे कि जो स्टूडेंट के हित में है वही किया जाए, ना कि आप अपने हित की करें या अपनी सुविधा के अनुसार करें, ठीक है। तो उस पे हम चलो कल आयोग से रिक्वेस्ट करते हैं, और आप लोगों से सपोर्ट भी चाहेंगे कि थोड़ा मेल वोल भी करें, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो उसके लिए हम अलग से बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके पूर्वालोकन से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ जरूर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।